हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम देखेंगे राजपाल सिंह की जो बुक की जो टेस्ट सीरीज है हिंदी की, जो इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्पेशली जो ग्रुप सी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, आज हम देखेंगे 25 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा जैसे कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने या यानी स्वीकृति का प्रस्ताव था। तो किस वर्ष हमने हिंदी भाषा को स्वीकृत किया था? तो ये था, इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो एक्चुअल में जो है हमारा आर्टिकल जो 343 से लेकर 351 तक है, तो ये एक्चुअल में क्या बात करता है, हमारा हिंदी भाषा का दर्जा है। हमारा आर्टिकल 343 के राजभाषा का दर्जा दिया है और ये भाग 17 में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हमें हिंदी को हमने राजभाषा का दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि क्या होती है कि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, और उसी तरह जो ब्राह्मी लिपि होती है तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी 343। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद यानी 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया? तो राजभाषा जो आयोग का गठन किया गया था बीजी खीर की अध्यक्षता में, ये था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की जो भाषा की जो उत्पत्ति हुई है यानी आदि जननी सबसे पुराना है तो ये संस्कृत। तो सबसे पहले क्या था, संस्कृत, फिर लौकिक हो गया, फिर पाली, फिर प्राकृत, इस टाइप के आगे बढ़ते हुए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की एक्चुअल में जो आवश्यकता होती है वो इसमें से बताना हमें क्यों होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा भाषा लिखने में। तो लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो जैसे इसमें ऑप्शन ये है अपभ्रंश साहित्य में, जयभट्ट के शिलालेख में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी या अमीर खुसरो की पुस्तक में। तो इसका सही ऑप्शन होगा जयभट्ट के शिलालेख में। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो वर्तमान जो हिंदी है हमारी वो है देवनागरी में लिखी जाती है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के डैश में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? तो हिंदी को क्या बताया गया है? इसमें राजभाषा बताया गया है। राजभाषा बताया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा आर्टिकल 343(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। तो हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी कौन सी भाषा को माना जाता है? किस भाषा का है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा 12 का सी, क्योंकि ये संस्कृत से। नेक्स्ट हमारा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। तो हिंदी हमारी तीसरी लैंग्वेज है, हिंदी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला है हमारा जिसमें इंग्लिश हो गया, या पहला ये अपना चाइनीज़ की भाषा होती है रोमन, तो थर्ड में हिंदी को
मान्यता मिली। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप क्या कहते हैं? तो जो भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त जो चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर बताना हमने कि उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लिपि, क्योंकि लिखा जाता है। नेक्स्ट टाइम हम वही समझ में आता है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो जो ब्राह्मी है उससे किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, इसका आंसर हमें बताना है। इसको सही ऑप्शन होगा हमारा देवनागरी। नेक्स्ट है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास करने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर बी। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धमागधी से। नेक्स्ट हमारा वाराणसी यानी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी बोली जाती है? एक्चुअली में यूपी से रिलेटेड है, तो यूपी में क्वेश्चन पूछा गया था, फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य में कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सी भाषा की बोली बोली जाती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी। नेक्स्ट है ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका होगा हमारा मथुरा का क्षेत्र। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने पर क्या बन जाती है? तो इसका है उपभाषा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा जूम करके दिखाते हैं कि बुंदेली का क्षेत्र है। तो बुंदेली का जो क्षेत्र है उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, झांसी, जलोन और दतिया करके ये क्षेत्र है, तो ये है। नेक्स्ट है जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं हम उसे क्या कहते हैं? हम स्रोत भाषा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्रोत भाषा। तो दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही। आप ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा रहा। अगर ये आपको हेल्पफुल रहे तो हम कोशिश करेंगे जो राजपाल सिंह यादव की जो बुक है इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।